हेलो। हेलो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए नाइन्थ क्लास की साइंस से पहला चैप्टर शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर, मैटर मतलब द्रव्य। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे द्रव्य के बारे में, पदार्थ क्या होते हैं। चलो, चैप्टर में आपका दिया गया है, उसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अध्याय पहला, हमारे आसपास के पदार्थ। जो बुक में दिया, पहले उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। मतलब पदार्थ वो चीज है जिससे संसार की प्रत्येक वस्तु मिलकर बनी है, होती है। पदार्थ को अगर पदार्थ का एक विशेष गुण होता है कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है, मतलब वजन होता है, कुछ भार होता है। तथा पदार्थ का अपना आयतन भी होता है। आयतन होने से मतलब है कि वो एक स्थान घेरती है, जगह घेरती है। ठीक है ना। तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है, व आयतन भी होता है। वस्तुएं जिनका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहचान कर लेते हैं। क्या? वस्तुएं जिनका, अभी बुक में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो सुने। वस्तुएं जिनका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से पहचान कर सकते हैं, वो सभी वस्तुएं पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। अभी आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। पदार्थ जिसको हम लिखते हैं, आप लोगों को बुक में लिखा है पदार्थ, लिखा हुआ इस प्रकार से। ठीक है, पदार्थ, इसको ही हम द्रव्य कहते हैं। किस प्रकार से? ये वाला द्रव्य। ठीक है ना। इसी को मैटर बोलते हैं, इसी को द्रव्य बोलते हैं, इसी को पदार्थ बोलते हैं। अभी अभी आप लोगों को एक द्रव्य दूसरा वाला और नजर आएगा। एक ये वाला द्रव्य होता है, ये द्रव होता है। ये होता है लिक्विड वाला, तरल वाला। तो आप इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट ना कर लें। ये द्रव्य और द्रव, द्रव्य से मतलब तात्पर्य हम लोगों का पदार्थ से होता है। ठीक है ना। पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, मतलब पदार्थ वे वस्तु होती है जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान सकते हैं। अब ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? अब यहाँ भी आता है सवाल निकल के। ज्ञानेंद्रियां हमारे अंतर शरीर के अंदर ही होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम सेंस वगैरह से भी पहचानते हैं। जो 5 प्रकार की होती हैं, पहला होता है आँख, दूसरा होती है नाक, तीसरा होता है कान, चौथा होता है जीव, पांचवी त्वचा। ये 5 प्रकार की हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनके द्वारा हम पदार्थों को पहचानते हैं, महसूस करते हैं। और सारी ज्ञानेंद्रियां एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं: आँख, नाक, कान और जीव। ठीक है, तथा त्वचा। अब बुक में देखिए, बुक में क्या बोला जा रहा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। प्राचीन काल से मतलब बहुत ऐतिहासिक समयों से विज्ञान है। विज्ञान एक दिन में तो बन के तैयार नहीं होता, छोटी छोटी खोजों से मिलकर आज एक बहुत बड़े विज्ञान का निर्माण हुआ है। तो प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को जानने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। मतलब पदार्थ, जो प्राचीन जो लोग थे, उन्होंने इनको 5 प्रकार के मूल तत्व, मूल मतलब जो छोटे से छोटा तत्व में वर्गीकृत किया है, जिन्हें पंच तत्व कहा जाता है। आप लोगों ने किताबों, कहानियों में पंच तत्वों के बारे में सुना भी होगा। जिन 5 तत्वों में कौन कौन सी चीजें हैं? वायु मतलब हवा, पृथ्वी मतलब मिट्टी, अग्नि, जल तथा आकाश। ये 5 चीजें हैं। इनका हमारे विज्ञान से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, हमारे सिलेबस में इसका कोई ज्यादा यूटिलाइज नहीं है, लेकिन दिया है तो इसलिए बता दिया गया। ठीक है। अब अगर इनकी आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर अगर हम देखें, तो इनको 2 आधारों पर या 2 तरीके से पदार्थ को हम पढ़ सकते हैं। पहला भौतिक तथा दूसरा रासायनिक। भौतिक से क्या तात्पर्य है? देखो, जिसमें पदार्थ, भौतिक से तात्पर्य होता है जिसमें हम पदार्थ को, वस्तु को छू सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, उसके रंग के बारे में जान सकें। ठीक है ना। ये होता है भौतिक स्वरूप में। तो पहला भौतिक स्वरूप में हम देखेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप जैसे इसके किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का मतलब कोई वस्तु।
ठीक है, अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक जैसे कि ईंट ले लेते हैं हम लोग, जो ब्रिक्स होती हैं घर बनाने के लिए ईंट ले लेते हैं, उसको अगर हम छोटे तोड़ दें, चूरन बना दें, एक सब बहुत छोटा चूरन बना दें, जैसे आप बालू को भी एग्जांपल में ले सकते हो कि एक बड़े पहाड़ टकरा टकरा कर टूट के बालू के जैसे छोटे छोटे कण बन जाते हैं, बनते हैं नहीं बनते, बड़ा पहाड़ होता है टूट के कण बन जाता है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और अगर हम उस कण को भी एक बड़े पहाड़ की तरह तोड़ते जाएं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन विज्ञान के द्वारा उनको तोड़ा जा सकता है। इनको और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए तो वे अणु कहलाते हैं। मतलब सबसे सिंपली अगर इसको देखा जाए तो क्या, पदार्थ किल से मिलकर बना है, कण से। कण किससे मिलकर बने, अणु से। इसके आगे भी होते हैं प्रोसेस में, लेकिन अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, फिर आगे बताएंगे, टॉपिक पे आगे चलते डिस्कस करते हैं, ठीक है। पदार्थ कणों से, कण और अणुओं से मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात होती है, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ये रेत के जैसे कण होते हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब क्रियाकलाप में देखो, क्रियाकलाप में क्या बोला जा रहा है कि कल कण किस प्रकार से, मतलब इसको हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं आप लोगों को। तो देखो, क्रियाकलाप एक बीकर के लिए बोला जा रहा है। एक बीकर मतलब एक कोई बर्तन ले सकते हैं, मग बोल दो बीकर की जगह। बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा लो। मतलब एक हम बर्तन ले लेंगे, कोई बर्तन लिया, उसमें हमने पानी भरा, कुछ हमने मार्क कर लिए, निशान लगा लिया, यहाँ तक पानी है, ये इसमें पानी हो गया। अब क्या किया जा रहा है, इसमें नमक या शर्करा की कांच की छड़ की मदद से घोलिए। मतलब इसमें थोड़ा सा नमक या थोड़ी सी चीनी डाली जा रही है। तो नमक और चीनी इसमें डालने पर क्या होगा कि हम देखेंगे इसमें ऐसा कोई अंतर नहीं आ रहा। नमक भी घोल, आपको पता है पानी में जब भी कोई चीज डालते हैं तो पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है, पानी ऊपर आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। घोल दिया। इससे घोलने का क्या मतलब है कि इसके जो कण थे, पानी जो था ऐसे छोटे छोटे कणों से, इनके बीच में एक जगह बची हुई थी, ये जगह थी, इन जगहों पर क्या हो गया, वो चीनी जाके चली गई। इसका मतलब क्या है, चीनी या नमक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? जिसके समझ में नहीं आया हो एक बार कमेंट में जरूर जाके बताएं प्लीज, ठीक है। चलो, तो वह गायब गायब हो गई। अब बात आती है, गायब हो गई या उसमें अंदर चली गई, जिसको हम क्या कहते थे, घुल गई, ठीक है। डायग्राम में आपको दिया गया, देखो जिस प्रकार से, ठीक। अब बात आती है पदार्थ कितना, जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं या कितने बड़े होते हैं। तो पदार्थ होता है, पदार्थ के कणों को देखना संभव है क्या, कोई भी पदार्थ जब उसको तोड़ दे सबसे छोटे से छोटे पार्ट में, हम जिसको देख सकें वो उसका कण कहलाता है, लेकिन हम अणुओं को नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो अब बात आती है कितने छोटे होते हैं। किसी भी पदार्थ के लिए कणों का साइज सबका अलग अलग होता है, इसलिए उसका निर्धारण सबके लिए फिक्स नहीं होता है। लेकिन आपको एक क्रियाकलाप द्वारा दर्शाया गया है कि देखो क्या बोला गया, एक 100 ml का एक बर्तन लेना है, जिसमें 100 ml हमें क्या ले लेना है, पानी ले लेना है। क्या लेना है, 100 ml। पहला जो आपको बर्तन दिखाई दे रहा है 100 ml का, सॉरी एक मिनट, हाँ, 100 ml का एक बर्तन लेना है। इस बर्तन में एक पाउडर लिया गया, ये बर्तन व्हाइट कलर का, ये इसमें कुछ नहीं है, ये पानी है अभी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, केवल सिंपल पानी है। अब दूसरे वाले में हमने क्या किया है, वही दूसरा वाला भी इसमें क्या है, इसमें 100 ml है। इसमें अब थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है KMnO4, 4 नीचे होता है, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला, KMnO4 होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको हम लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दवा। लाल दवा, लाल दवा जैसे आप लोगों ने गांव के स्टूडेंट्स जो होंगे वो जानते होंगे, गांव में कुएं के पानी को साफ करने के लिए नगर निगम से या ग्रामीण ब्लॉक, गांव है तो ब्लॉक वाले क्षेत्र से कुछ ऑफिसर्स आते हैं और उसमें कुछ दवा डाल के जाते हैं, पानी शुद्ध हो जाता है। लाल दवा क्या करता है, पानी को शुद्ध करता है, साफ करता है। तो वही लाल दवा, वही पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें चम्मच के द्वारा कुछ इसके क्रिस्टल डाल डाल दिए। क्रिस्टल डालने पर क्या हुआ, दवा पूरा पानी लाल हो गया। अब लोग देख रहे हो मग में ये पूरा रेड हो रहा है। अब इसमें से हमने 10 ml, ये ट्यूब द्वारा दिखाया, 10 ml निकाल लिया। 10 ml निकालने के बाद ये यहाँ पर 90 ml हमने पानी ले रखा था, ये ए मग हो गया, ये बी वाला मग हो गया, इसमें 90 था, यहाँ से हमने निकाल के 10 इसमें मिलाया।
तो ये 100 हो गया। अब इसमें से फिर 10 निकालिए, ये वाला 90 था, इसमें मिला दिया, सी वाले मग में मिला दिया। अब फिर इसमें से 10 निकाल के फिर इसमें मिला दिया। 10 से मतलब नहीं है, अब ये समझो, देखो यहाँ वाइट था, फिर रेड हो गया, फिर हल्का रेड, मतलब कम लाल, फिर और कम लाल, फिर और कम लाल। ये क्या दर्शा रहा है? दो दाने हमने, दो छोटे से क्रिस्टल हमने पोटेशियम परमैंगनेट के लिए जो 100 मिलीलीटर जल में घुल गए, घुलने के बाद उसका गहरा रंग बना दिया, और उसमें से भी थोड़ी सी मात्रा हमने निकाली, तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के दो जो दाने थे उसके बहुत बहुत छोटा एक हिस्सा इस वाले मग में आया होगा, और जो पानी को क्या कर रहा है, रंगीन बना रहा है। और इसमें से भी, उस छोटे से हिस्से में से भी एक बहुत छोटा हिस्सा इस वाले मग में आया होगा जो इसको रंगीन बना रहा है। तो इसमें से भी एक बहुत छोटा हिस्सा इसमें आया होगा। इसका मतलब क्या है, अणुओं का कोई साइज, कण कण का कोई फिक्स साइज नहीं है। मतलब जो कण होते हैं बहुत छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। इनकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। यहाँ आप लोगों को दिया गया, पदार्थ इतने छोटे हो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अगला आप लोगों के लिए है, पदार्थ के कणों का अभिलक्षण गुण। पदार्थ अभिलक्षण गुण मतलब जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे अच्छा बुरा, हम लोग इंसान होता है, कोई अच्छा इंसान, कोई बुरा इंसान, कोई हंसमुख ज्यादा हंसता हो ऐसा इंसान। इसी प्रकार से जो कण होते हैं उनके क्या अभिलक्षण होते हैं या क्या गुण होते हैं उनके अंदर। तो देखो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जितने भी होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मैंने बताया आप लोगों को। जैसे आप ये यहाँ से समझ सकते हो, ये एक छोटी सी ब्रिक्स है, ईंट है, ठीक है। ये इसके अंदर छोटे छोटे कण होंगे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से कण चिपक चिपक के हैं। तो इनके बीच में ये जगह दिख रही है, छोटी छोटी जगह होगी इनके बीच में। तो इसको समझने के लिए, जगह के लिए आपको कैसे बता सकते हैं? चीनी है, चीनी सॉरी, पानी में हम चीनी घोलते हैं तो चीनी घुल जाती है, कहाँ चली जाती है? उसी खाली जगह में ही तो चली जाती है। तो ये क्या हो गया, इसका अभिलक्षण गुण हो गया। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं मतलब गति करते रहते हैं। इसके लिए क्या, आप एक क्रियाकलाप आप लोगों को दिया गया, अब इस क्रियाकलाप से समझ सकते हैं 1.3 से। कैसे समझ सकते हैं? देखो, इसमें क्या बोला, अगर आप अपने घर के कमरे के एक कोने में मोमबत्ती सॉरी अगरबत्ती जला दें, उससे सुगंध, उसकी खुशबू क्या आपके पास आ जाती है ना, आएगी। इसका मतलब क्या है, वो भी तो धुआं है, धुआं भी पदार्थ है, उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं? उसका मैं अपना उसका भी भार होता है, आयतन होता है, सब कुछ होता है, पदार्थ है वो भी। तो वो चलकर हमारे पास तक, नाक तक आ रहा है, हम उसको महसूस कर पा रहे हैं ज्ञान इंद्रियों द्वारा, तो पदार्थ हो गया। लेकिन यहाँ चल के आ रहा है, इसका मतलब गति है, तभी तो चल रहा है। कोई चीज़ हमारे पास चल के आ रही है, जब उसमें गति होगी तभी तो चलेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पदार्थ के कण क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। आई ना बात समझ में? अगला देखो, अगला क्या बोला, पदार्थ के जल, क्रियाकलाप नंबर 1.4, जल से भरे दो गिलास या दो बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से, अच्छा ये घुलने की बात हो रही है। अब देखो, जब हम दो बीकर लेते हैं, दो बर्तन लेते हैं, हमने एक बर्तन में क्या डाला, एक स्याही डाली, पानी का मग लिया, जैसे कि ये एक दो मग ले लिया हमने, ए और बी। इसमें भी पानी है, इसमें भी उतना ही पानी, इसमें हमने स्याही डाली, इंक, और इसमें हमने क्या डाला, हनी मतलब शहद, शहद डाल दिया इसमें हमने। अब कौन सा जल्दी घुलेगा? ये जल्दी घुलेगा, ये गाढ़ा है तो लेट घुलेगा। लेकिन इसी क्रियाकलाप को, घुलने की बात हो रही है तो घुलेगा, आराम से घुल जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन घुल जाएगा। इसी क्रियाकलाप को अगर क्या करें, यहाँ पर थोड़ा गर्म कर दें, क्या करें, गर्म करें। आपको पता है जब भी कोई चीज़ घोलनी है पानी में, शहद वगैरह, गर्म में जल्दी घुल जाती है, तो क्या होगा, जल्दी घुलने लग जाएगी। बस इतना सा ही था इसमें, ठीक है। अब आता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं सभी पदार्थ के कण। जैसे कि आप लोगों को डायग्राम 1.3 में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, ये बंधे हुए दिख रहे हैं। हाथों को जब कोई व्यक्ति ऐसे करके बांध के, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऐसे करके खड़ा हो, ठीक है, बांध के टाइट पकड़ा हो, और एक आदमी ये शोल्डर से शोल्डर मिला के, कंधे से कंधा मिला के चिपके हुए खड़े हो। अगर एक आदमी केवल उंगलियों से ही, मतलब हाथों को पकड़ के खड़ा हो, और अलग से कुछ आदमी उंगलियों को पकड़ के खड़े हो,
तो कोई चौथा आदमी या कोई अन्य आदमी आकर इनको आसानी से अलग कर सकता है। जो उंगलियों को पकड़ के खड़ा होगा वही उसी को अलग कर सकते हैं ना, और जो हाथ को पकड़ के होगा उसको थोड़ा अलग करने के लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, और ऐसे जो खड़े होंगे उनको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इससे क्या मतलब पता चलता है, ऐसे ही पदार्थ के जो कण होते हैं वो भी एक दूसरे से बहुत तेजी से चिपके हुए होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो इनको अलग करने के लिए हमें अलग से एक ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा आशा करता हूँ मैं। अब आगे हम चलते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1.7। 1.7 में क्या बोला गया, एक लोहे की कील एक चौक का टुकड़ा, अभी जो एग्जांपल दिया उसी के आधार पर है। एक लोहे की कील एक चौक का टुकड़ा एक रबड़ का बैंड ले लेते हैं। रबड़ का बैंड मतलब कोई रबड़ की चीज, जो छल्ला आप जिसे बोलते हो वो ले लेते हैं रबड़ का। लोहे की कील को तोड़े इतनी आसानी से टूट, देखो चौक को तोड़ेंगे जल्दी टूटेगी, रबड़ को तोड़ेंगे जल्दी टूटेगी, और हथौड़े को बहुत टाइम है। तो ये यही दर्शाने के लिए है कि लोहे के जो कण हैं बहुत तेजी से और पास पास चिपके हुए हैं। ठीक है, चौक के टुकड़े भी हैं लेकिन उनके बीच में बल कम है, ऐसे ही रबड़ के साथ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड, इनको समझाने के लिए क्वेश्चंस आप लोगों को खुद करने हैं। ठीक है, अगर जब आप नहीं कर पाओगे तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों के लिए इनका आंसर्स दूंगा और समझाऊंगा भी। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक आता है अगला, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाओं के लिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी, और वैसे भी मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया इस प्रकार से समझ में आया कि नहीं, और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें, और साथ के साथ सब्सक्राइब तो कर ही लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि अगली जब मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और जो श्याम दुर्गा स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड, वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।